बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरेबिया के मुतालिक द गॉट लाइफ मूवी से भी बड़ा एक स्कैंडल सामने आया है। मुबैना स्कैंडल जिसका ना तो कोई सबूत ना किसी मुल्क की वजारत ख़ारजा की जानिब से कोई अदाद शुमार सामने आए हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम लगा दिया गया है और बताया गया है कि तकरीबन कोई 21,000 के करीब गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर पुरअसरार तौर पे कत्ल हो गए हैं या वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे काम करते पिछले कुछ सालों के अंदर वो लापरवाही की वजह से मारे गए हैं। इस खबर के अंदर और भी बहुत सारे हैरान कुन इंकशाफ किए गए हैं। बताया गया है कि तकरीबन 1 लाख गैर मुल्की पुरअसरार तौर पे लापता हो गया है, जिसकी डिटेल सामने नहीं आ सकी कि वो कहाँ पे है और वो कहाँ गए आखिर वो 1 लाख। अब ये तादाद जो थी इतनी ज़्यादा थी कि इसके बाद सवाल उठने शुरू हो गए। सऊदी अरब की मुतल्लिका वजारतों ने भी इसके ऊपर अपना रिप्लाई दिया है। लेकिन आप लोग जो यहाँ पे काम करते हैं, बतलाइए क्या सऊदी अरब में ऐसा पॉसिबल है कि 1 लाख बंदा यहाँ पे लापता हो जाए और फिर उसका कोई सुराग ना मिले? तो जो खबर सामने आई है मैं उसका साथ साथ पढ़ते हुए आपको सुनाता जाता हूँ। तमाम इंडियन वेबसाइट्स जो इसको स्टोरी को कवर कर रही हैं ITV डॉक्यूमेंट्री का हवाला दे रही हैं और उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी जितनी भी बात की गई है उसके अंदर नेपाल की वजारत ओवरसीज़ जो है उसके एक कमेटी का हवाला दिया गया है सिर्फ, और कोई बंदा सामने नहीं आया। किसी बंदे ने ये नहीं बतलाया उसका नाम क्या है, ये जो हम बात कर रहे हैं वो क्या। लेकिन उस कमेटी के अंदर भी टोटल 650 नेपालियों के मारे जाने की बात की गई है और कहा है कि उनकी मौत की वजह एक्सप्लेन नहीं की गई हमें, जो सऊदी अरब में मारे गए। अब ये 650 की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। कहाँ 1 लाख बंदा लापता होना और कहाँ पे ये 650 नेपाली बंदों के मारे जाने की और अनएक्सप्लेन डेथ के मुतालिक ये एक मुबैना कमेटी की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर और भी बहुत सारा कुछ लिखा गया, लेकिन इसमें जो टारगेट किया गया वो ये कि सऊदी अरब जो मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है, जितने भी न्यूम हैं और मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके अंदर वर्कर्स की हलाकतें हो रही हैं, इसलिए कि सऊदी अरब वहाँ पे जितना भी एक हिफाजती इक़दाम हैं उनको अमल उन पे नहीं कर रहा, लिहाजा ये बड़ी तादाद में लोग लापता हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो इसके जवाब में सऊदी अरब की जो मुतल्लिका वजारत है तहफ़्फ़ुज़ बराए अफरादी क़ुव्वत जो है उसने इसके ऊपर बयान किया है कि सऊदी अरब ऐसी किसी भी खबर को कोई अहमियत नहीं देता। ये रूमर्स हैं जो बग़ैर सर पैर के हमेशा से सऊदी अरब के ख़िलाफ़ उस वक्त हमलावर होती रहती हैं जब सऊदी अरब तरक्की की जानिब जा रहा है। तो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि जितना सऊदी अरब के अंदर प्रोटोकॉल्स को और हिफाजती इक़दामात को फॉलो किया जाता है वो दुनिया उसको तस्लीम करती है। और इसका आप जानते हैं अरब रियासतों में बहुत गर्मी पड़ती है, तो साल में 3 महीने दोपहर 11 बजे से लेके 3 बजे तक काम करने के ऊपर भी पाबंदी होती है कि गैर मुल्कियों से कोई सरकारी या गैर सरकारी कंपनी काम नहीं ले सकती, क्योंकि इस वक्त के दौरान गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो सऊदी अरब के मुतालिक ये जो स्कैंडल अभी सामने आया, आने वाले दिनों में आपको हो सकता है कि बड़े बड़े हिंदी या उर्दू TV चैनल्स इस पर बात करते नज़र आएँ, लेकिन इसका कोई किसी ने अभी तक सबूत नहीं दिया। ये ITV डॉक्यूमेंट्री को सारे कोट कर रहे हैं, लेकिन उसका भी सबूत किसी के पास नहीं है। लिहाजा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। सऊदी अरब में माना कि गलतियाँ हैं, यहाँ पे कफ़ील भी जुल्म करते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि 1-1 लाख बंदा गायब कर दिया जाए और किसी को खबर ना हो?